हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडवारा। मेरा नाम अनिकेत आनंद है और आज इस लेक्चर में हम एक और क्वेश्चन देखने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ डायगोनल स्केल के ऊपर। चलिए, इससे पहले हमने दो स्केल कंस्ट्रक्ट करके देख लिए। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ डायगोनल स्केल का। चलिए, तो आज का क्वेश्चन क्या है भैया, आइए समझते हैं। तो हमारे पास आज है कंस्ट्रक्ट अ डायगोनल स्केल ऑफ RF1 डिवाइडेड बाय 4000 टू 100 मीटर एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 500 मीटर। हमें एक ऐसा डायगोनल स्केल बनाना है जो कि क्या कर सकता हो, 500 मीटर तक के डायमेंशन को मेजर कर सकता हो और साथ में उसका RF भी हमारे पास गिवन है ऑलरेडी 1 डिवाइडेड बाय 4000। चलिए, तो इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, ये चार चीज कैलकुलेट करके लिख देना। चलिए, तो सबसे पहले हम RF लिखेंगे। तो RF हमारा क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 4000। ठीक है, अब हमारे स्केल में हमें कितना मीटर तक कौन कौन से यूनिट दिखाने हैं भैया, मीटर को दिखाने हैं सिर्फ। चलिए, तो यहाँ पर मीटर लिख देंगे सिर्फ। फिर मैक्सिमम लेंथ, यानी कि हमारा जो स्केल है वो कितने मैक्सिमम लेंथ तक को मेजर कर सकता है, यहाँ पर गिवन है 500, तो भैया 500 मीटर लिख देंगे मैक्सिमम लेंथ के अंदर। फिर फोर्थ नंबर पे आता है लेंथ ऑफ स्केल क्या रहने वाला है, यानी कि जो हमारा स्केल है वो मेरी ड्राइंग शीट में कितने लेंथ का होने वाला है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करते हैं, जो भी हमारा RF है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे भैया, मीटर, यानी कि जो भी हमारा मैक्सिमम लेंथ है उससे, यानी कि 500 मीटर से। चलिए, अब क्योंकि ये वैल्यू मीटर में है तो ऑब्वियसली हम मीटर में तो ड्रॉ नहीं करने वाले हैं हम अपने आंसर को, तो हम क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मीटर में हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर होता है, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि हमारा LOS यानी कि लेंथ ऑफ स्केल किसमें आ जाए, सेंटीमीटर में आ जाए। चलिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये डबल जीरो यहाँ से कैंसिल, ये जीरो यहाँ से कैंसिल, भैया 2 2 जा 4 और फिर 2 5 जा 10। क्या अब ये सॉर्ट होगा, नहीं, अब कुछ नहीं कटने वाला है। तो न्यूमरेटर हमारा 25 आ गया और डिनोमिनेटर हमारा 2 आ गया। और अगर इसको डेसिमल वैल्यू में लिखें तो ये हो जाएगा आपका 12.5 सेंटीमीटर, यानी कि जो लेंथ ऑफ स्केल है उसका वैल्यू क्या आ गया, 12.5 सेंटीमीटर। यानी कि हम अपने ड्राइंग शीट में 12.5 सेंटीमीटर का डायगोनल स्केल ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, जो कि क्या होगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमारा स्केल बन के आने वाला है। चलिए, तो अब हम मूव करते हैं अपने ड्राइंग शीट के ऊपर। ये सारे डाटा को हम अपने ड्राइंग शीट में लिख लेते हैं और कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो हमने सारे डाटा को अपनी ड्राइंग शीट में नोट कर लिया है। अब हम कंस्ट्रक्शन के ऊपर चलते हैं। चलिए, तो सबसे पहला स्टेप हमारा है कि हम क्या करने वाले हैं, जितना भी हमारा लेंथ ऑफ स्केल आया है उतने सेंटीमीटर का हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और ध्यान रहे, आपको कम से कम 5 से ज़्यादा सेंटीमीटर का लेंथ आपको ऊपर में गैप रख के चलना है, यानी कि यहाँ पर कम से कम 7 से 8 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। चलिए, तो हम क्या करेंगे, 12.5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम 12.5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 12.5 सेंटीमीटर का लाइन ले लिया है। अब इसको A और इसको B नाम कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होता था कि नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते थे, डायगोनल स्केल में हम दोनों एंड से 5 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते थे। तो चलिए, हम क्या करेंगे, दोनों एंड से 5-5 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। चलिए, तो ये आपको ध्यान से रखना है कि बिल्कुल सीधा लाइन बने। चलिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। चलिए, तो ये हमने 5 सेंटीमीटर का, अरे यार बार बार 18 पे क्यों पहुंचा दे रहा है। चलिए, तो ये हमने B पॉइंट पर 5 सेंटीमीटर का लाइन बना लिया और फिर A पॉइंट पर भी हम 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लेंगे और बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए इस लाइन के और इसके पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, तो बिना रोलर स्केल को उठाए आप ये लाइन ड्रॉ करिएगा। चलिए, तो हमने दोनों एंड से 5-5 सेंटीमीटर का लाइन ले लिया है, अब परपेंडिकुलर लाइन ले लिया। अब दोनों के एंड पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। चलिए, तो यहाँ से हम इस लाइन के पैरेलल हम लेके जाएंगे स्केल को और फिर दोनों के एंड पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे।
चलिए, तो ये हमने ज्वाइन कर दिया है, हमारा डायगोनल स्केल बनना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पार्ट रहता था हमारा कि स्केल को हम कितने पार्ट में डिवाइड करना है ये देखते थे। चलिए, ये देखने के लिए हम मैक्सिमम लेंथ देख रहे हैं कि मैक्सिमम लेंथ यहाँ पर 500 मीटर है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस स्केल को 5-5 मीटर 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और हर एक पार्ट जो होगा 100 मीटर के इक्विवेलेंट होगा। चलिए, तो हम क्या करेंगे, इस स्केल को सबसे पहले हम 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस ए पॉइंट से, इस ए एंड पॉइंट से हम कोई एक्यूट एंगल पर 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करने वाले हैं, जो कि हेल्प कर रहा होगा इस स्केल को 5 पार्ट में डिवाइड करने के लिए। ठीक है, तो क्योंकि ये हेल्पिंग लाइन है तो इसको हम 2H पेंसिल से ड्रॉ करने वाले हैं। चलिए, तो हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर एक एक्यूट एंगल पर हम एक 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे। चलिए, तो 14 से अगर -5 करें तो 9 तक जाता है, और ये हमने 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हर एक सेंटीमीटर पर हम एक कट लगाएंगे। चलिए, जो कि इस लाइन को 5 पार्ट में डिवाइड करता होगा, और ये लाइन हमें हेल्प करेगा अपने स्केल को 5 पार्ट में डिवाइड करने में। चलिए, तो 1 2 3 4 एंड ये रहा एक 5। चलिए, तो ये लाइन हमारा 5 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, नेक्स्ट स्टेप है कि हम इस एंड पॉइंट को इसके एंड पॉइंट से कनेक्ट करते हुए इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हुए चलेंगे। चलिए, तो हम क्या करते हैं, हम एक एक करके लाइन ड्रॉ करते हुए चलते हैं, जो कि इस लाइन को क्या करता हो, कट करता हो। और ये लाइन जो है हर एक आर्क यानी कि जहाँ पर कट लगा है वहाँ से आपको ड्रॉ करना है। चलिए, हर एक लाइन एक दूसरे से पैरेलल होना चाहिए। अब इन सब लाइन की वजह से इस स्केल पर जहाँ जहाँ कट लगा है वहाँ पर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। चलिए, अब ये वो लाइंस इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए, तो हम यहाँ से रूलर स्केल को शिफ्ट करते हुए जहाँ जहाँ कट लगा होगा वहाँ से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। और ये काम आपको HB पेंसिल से करना है, क्योंकि ये आंसर का पार्ट है। चलिए, तो हम क्या कर रहे हैं, इस जहाँ जहाँ कट लगा है वहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हुए चल रहे हैं। चलिए, तो ये हमने स्केल को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब हर एक पार्ट जो है 100 मीटर का है। चलिए, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है, फर्स्ट वाले पार्ट को भी डिवाइड करना, फर्दर डिवाइड करना, क्योंकि हमें अगर बोला जाए कि समथिंग 484 मीटर को क्या करो, मेजर करो इस स्केल के थ्रू, तो वो कैसे करेंगे, तो जब तक हम फर्स्ट पार्ट को फर्दर डिवाइड नहीं करते तो तब तक हम मेजरमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते। इसीलिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट को भी फर्दर डिवाइड करने वाले हैं। चलिए, तो अब फर्स्ट पार्ट को हम सबसे पहले इधर से 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस जगह, इस पॉइंट से हम एक एक्यूट एंगल पर 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे और उस लाइन पर ½ सेंटीमीटर पे कट लगाएंगे। चलिए, तो ये काम आप 2H पेंसिल से कीजिएगा। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, इसके एंड पॉइंट को इस एंड पॉइंट से कनेक्ट कर लाइन ज्वाइन करते हुए चलेंगे, और हर एक लाइन एक दूसरे से पैरेलल होना चाहिए। चलिए, ये सारा काम आप 2H पेंसिल से कीजिएगा, क्योंकि ये आंसर का पार्ट नहीं है। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या किया है, हमने इस सारे आर्क से, सारे कट से हमने पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लिए हैं, जो कि इस वाले स्केल को टच करता हो। अब हमारा स्टेप क्या रहने वाला है कि जहाँ ये लाइन टच किया है वहाँ वहाँ मार्क लगा देना है, और सेम जैसे कि ये मार्क यहाँ पर लगा के आपको सेम मार्क बिना स्केल उठाए नीचे भी लगा देना है, ताकि डायगोनली ज्वाइन करने में इसे आसानी हो। चलिए, तो ये हमने दोनों
ऊपर नीचे दोनों लाइन पर मार्क लगा दिया है। अब हम इसको डायगनली ज्वाइन करने वाले हैं और ध्यान रहे जब आप इसको डायगनली ज्वाइन कीजिएगा तो ये पेंसिल बहुत शार्प होना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा मोटा पेंसिल होगा तो इसके वजह से लाइन जो है मोटा मोटा दिखेगा, तो और वो थोड़ा क्लियर नहीं दिखेगा, नीट एंड क्लीन नहीं दिखेगा। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ये पेंसिल थोड़ा शार्प हो। चलिए, तो अब हम डायगनली ज्वाइन करेंगे। इसका मतलब इसका फर्स्ट वाला जो पॉइंट है उसको हम इसके 0th वाले पॉइंट से ज्वाइन करते हुए चलेंगे। चलिए, तो ये फर्स्ट, चलिए तो ये हमने क्या किया, ये हमने डायगनली लाइन को ज्वाइन कर दिया है। अब नेक्स्ट पार्ट रहता था हम इधर से इस लाइन को हॉरिजॉन्टली डिवाइड करें, क्योंकि अभी हमने क्या किया, अभी हमने फर्स्ट पार्ट को, यानी कि फर्स्ट पार्ट जो कि 100 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको हमने 10-10 मीटर में डिवाइड कर दिया है, यानी कि हर एक पार्ट जो है 10-10 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अब इस पार्ट से अगर डिवाइड करेंगे तो वो हर एक 10 पार्ट वाले डब्बे को एक 10 पार्ट में और डिवाइड कर देगा, जो कि 1-1 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। चलिए, इसको भी अपन क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली 10 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो हम ए पॉइंट से इसके लिए भी क्या करेंगे, ए पॉइंट से एक्यूट एंगल पर 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे। चलिए, तो ये काम आप 2H पेंसिल से कीजिएगा, क्योंकि ये आंसर का पार्ट नहीं है। चलिए, तो ये हमने 5 सेंटीमीटर का लाइन बना लिया, और हर एक आधे सेंटीमीटर पे आप क्या करो, मार्क कर दो, ताकि क्या हो जाए, ये लाइन 10 पार्ट में डिवाइड हो जाए, और फर्दर हम इस लाइन के हेल्प से अपने इस वाले लाइन को 10 पार्ट में डिवाइड कर सकें। चलिए, तो ये 10 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब आपको इसके लिए यहाँ पे रखना है, और इसके एंड पॉइंट से कनेक्ट करते हुए चलना है, और बिना रोलर स्केल उठाए आपको लाइन डिवाइड करते हुए चलना है। और हाँ, 2H पेंसिल का ध्यान आपको रखना है कि 2H पेंसिल से सिर्फ आपको ही दिखना चाहिए, यानी कि 2H पेंसिल का स्ट्रोक सिर्फ आपको दिखना चाहिए। इसमें थोड़ा डार्क इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको अच्छे से क्लियर दिख जाए वीडियो में और आपको डाउट ना रहे। लेकिन 2H पेंसिल का काम सिर्फ इतना ही है कि हम सपोर्टिंग लाइन बनाएं, और सपोर्टिंग लाइन सिर्फ अपने को दिखना चाहिए, एग्जामिनर को नहीं दिखना चाहिए। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ इस सब लाइन की वजह से यहाँ पर कट लगा होगा, वहाँ हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। किस पेंसिल से भैया, HB पेंसिल से। चलिए, तो अब हम लाइन ड्रॉ करना चालू करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। चलिए, इससे क्या हुआ कि ये वाला जो पार्ट है, हर एक पार्ट जो 10 मीटर को डिनोट कर रहा था, ये वाला पार्ट 10 मीटर को डिनोट कर रहा था, ये वाला पार्ट 10 मीटर को डिनोट कर रहा था, और ये फर्दर इस लाइन की वजह से हर एक 10 मीटर वाला पार्ट भी क्या हो रहा है, 10 पार्ट में डिवाइड हो गया, जो कि अब 1-1 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ताकि अगर इस क्वेश्चन में बोला जाए कि समथिंग 354 वाले मेजरमेंट को इसमें दिखाओ, तो हम इजिली काउंट करके दिखा सकते हैं। चलिए, तो ये तो स्केल हमारा बनके रेडी है, लेकिन अभी भी इसमें लेबलिंग बाकी है, ताकि ये बता सके कि ये स्केल क्या मेजर कर सकता है, इस स्केल का RF वैल्यू क्या है। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लेबल करेंगे। तो लेबल करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली जगह बनाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा जगह बना लेंगे, जो कि यहाँ पर ये नंबर्स बताएगा कि ये हर एक डब्बा कितने मेजरमेंट को मेजर कर सकता है। फिर नीचे हल्का सा जाके यहाँ पर भी थोड़ा सा आप जगह बनाएंगे, जो कि ये बताएगा कि इस स्केल का RF वैल्यू क्या है और किस यूनिट को ये मेजर कर सकता है। और साथ में इधर भी आप जगह बनाएंगे, जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में कर रहे थे। चलिए, तो अब जहाँ जहाँ जगह बनाए वहाँ डब्बा बना लेंगे, ताकि हम उस बीच में हम सारे अपने वैल्यूज, सारे अपने यूनिट्स को लिख सकते हैं। तो डब्बा बनाने के लिए हम 2H पेंसिल का यूज़ करेंगे, और चलिए एक एक करके लिखते जाते हैं। तो ये रहा यहाँ पे फर्स्ट डब्बा आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर हम अपना डायमेंशन करने वाले हैं और हल्का सा 3 मीटर नीचे जा 3 mm नीचे जाके आप एक और लाइन बना दोगे जिसके बीच में आप लिख सको। ठीक है, अब सिमिलरली एक डब्बा आप यहाँ बनाओगे, एक डब्बा आप यहाँ बनाओगे और एक डब्बा आप यहाँ बनाओगे। सिमिलरली 3 mm नीचे जाके आप यहाँ पर भी एक लाइन बना दो जो कि यूनिट लिखने में हमें मदद करेगा। चलिए सेम पैरेलल लाइंस आप यहाँ पे ड्रॉ कर लोगे, इसके बीच में 3 mm का गैप होना चाहिए। चलिए, तो ये हमने क्या किया, ये हमने एक जगह बना लिया है। अब हम अपना आराम से यहाँ पर लेबलिंग कर सकते हैं। तो लेबलिंग करने के लिए हम एच पेंसिल का यूज़ करते हैं, तो हम एच पेंसिल से लेबल करेंगे। अब हमें ये ध्यान में रखना है कि हर एक पार्ट जो है 100 मीटर को डिनोट कर रहा है, तो ये आप 0 लिखोगे और यहाँ पे 100 लिखोगे क्योंकि हर एक पार्ट 100 मीटर को डिनोट कर रहा है। चलिए, अब ये 200 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा और ये 400 हो जाएगा। अब भैया बाकी का जो 100 मीटर है वो इस वाले स्केल से इस वाले पार्ट से हम मेज़र करेंगे। अब चलिए, तो अब यहाँ पर हर एक इवन नंबर वाले पॉइंट पर आप लिख दोगे 20 के बाद ये 40 के बाद आ जाएगा 60 के बाद ये 80 मीटर और फिर ये 100 मीटर है। ठीक है, तो यानी कि बाकी ये 400 और बाकी ये 100 मिलके टोटल मिलके क्या बता रहा है कि ये स्केल कितने यूनिट तक को मेज़र कर सकता है, 500 मीटर तक को मेज़र कर सकता है। और चलिए, अब इस वाले जगह पे भी आप क्या करोगे, इस वाले जगह पे भी आप नंबरिंग करोगे। चलिए, अब ये वाला पार्ट हर एक 10 मीटर को 1 मीटर में डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये 1 मीटर होगा, ये 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये 5 होगा, 6, 7, 8 और 9 और 1 ये 10। चलिए, तो हमने सारे नंबरिंग कर लिए हैं। अब लिखेंगे कि भैया ये वाला पार्ट क्या मेज़र कर रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्केल है, इसका मतलब ये क्या कर रहा होगा, मीटर को ही मेज़र कर रहा होगा। सिमिलरली ये भी क्या कर रहा है, भैया एस नहीं लिखेंगे यहाँ पर। चलिए, तो एस आप मिटा सकते हो यहाँ से, एंड देन यहाँ पर भी आप मीटर ही लिखोगे क्योंकि ये वाला पार्ट भी मीटर को ही मेज़र कर रहा है। फिर भैया सेम ये वाला पार्ट भी क्या कर रहा है, मीटर को ही मेज़र कर रहा है, तो सारी जगह क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा और यहाँ पर RF वैल्यू आ जाएगा। चलिए, अब RF क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 4000 है RF का वैल्यू, तो यहाँ पर आप RF लिख दोगे। चलिए, तो ये बन के रेडी है हमारा स्केल। अब लेकिन अगर इसमें आपको डिनोट करना है कि भैया आप 356 मीटर को डिनोट करो, तो कैसे करोगे, तो सिंपल है भैया, ये जो है 300 मीटर प्लस 50 मीटर प्लस 6 मीटर से मिलके बना है। तो आप सबसे पहले ये पार्ट आपको अपनी ड्राइंग शीट में लिखना नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, तो ये चीज़ आप अपनी ड्राइंग शीट में बिल्कुल मत लिखिएगा क्योंकि आंसर का पार्ट ये नहीं है, ये बस मैं समझाने के लिए यहाँ पे आपको लिख दिया। चलिए, तो सबसे पहले 300 मीटर आप क्या करोगे, 0 से लेकर इधर इस तरफ आप लोगे, यानी कि यहाँ पर आप 1-1 सेंटीमीटर का लाइन ऊपर में ड्रॉ करोगे। चलिए, तो मैं ये करके ही बता देता हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा देर नहीं लगने वाला है। चलिए, तो सबसे पहले आप यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का लाइन बना लोगे। चलिए, तो 300 मीटर तो हो गया, हमने 300 मीटर कहाँ से ले लिया, 0 से लेकर 300 मीटर तक ले लिया है। फिर भैया आप इस 50 मीटर को किस तरफ लोगे, 50 मीटर को आप इस तरफ काउंट करोगे। तो चलिए, 50 मीटर वाला लाइन कौन सा है, ये 20, 30, 40 और ये है 50 मीटर वाला लाइन ये है। 50 मीटर के बाद 6 मीटर जो है आपको इसी लाइन में फर्दर ऊपर जाना है। तो भैया ये हो जाएगा 51, ये हो जाएगा 52, ये हो जाएगा 53, ये 54 और ये 55 और ये फिर 56। तो ये रहा हमारा 56 मीटर। इस जगह पे आपको हल्का सा पॉइंट कर देना है पेंसिल से और इस लाइन के पैरेलल इस पॉइंट पर जाकर यहाँ पर से आपको 1 सेंटीमीटर का लाइन ऊपर ड्रॉ कर देना है। चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, 1 सेंटीमीटर का लाइन इस पॉइंट से लेकर यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ। चलिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपल यहाँ पर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देना है, जो कि यहाँ से यहाँ तक क्या बता रहा है, 356 मीटर के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए, तो अब हमारा जो वर्क है यहाँ पर एरो डिज़ाइन करने का वर्क है, तो यहाँ पर चलिए एरो डिज़ाइन करते हैं।
तो एरो कैसे बनाते थे? एरो हम 1:3 के रेशियो में बनाते थे। तो हम दोनों तरफ से सबसे पहले 3 mm मार्क कर लेंगे। चलिए, तो इस साइड से भी 3 mm और इस साइड से भी 3 mm मार्क कर लेते हैं और फिर ऊपर नीचे 1-1 mm लेके आपको एंड पॉइंट को जॉइन कर देना है। चलिए, अब दोनों एरो को हम डार्क कर देंगे ताकि अच्छा दिखे। अब हम इस एरो के ऊपर भी हम लेवलिंग कर देंगे जो कि ये बताएगा कि ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, 356 मीटर का डायमेंशन है। चलिए, तो इसको इसके ऊपर भी हम लिखने के लिए हम थोड़ा सा जगह बना लेंगे। तो बिल्कुल इस एरो के सेंटर पे आपको जगह बनाना है जहाँ पर आप लिखोगे क्या, 356 मीटर। चलिए, तो ये हमने क्या किया, ये हमने जगह बना लिया अपने 2H पेंसिल से और H पेंसिल से हम यहाँ पर 356 मीटर लिख देंगे। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे इस स्केल को ड्रॉ करना है। चलिए, तो इसमें हमने सारी चीज़ देख ली कि कैसे हम पार्टीशन कर सकते हैं, कैसे हम लेवलिंग कर सकते हैं और कैसे हम डिस्टेंस को मेज़र करके उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। ये लेक्चर एज अ डेमो आपको दिया जा रहा है और अगर आप चाहते हो कि कंप्लीट बैच से पढ़ें तो आप एडवारा के प्लेटफॉर्म पे जाकर कंप्लीट बैच में इनरोल कर सकते हो। अगर आप ये वीडियो लैपटॉप में देख रहे हैं तो www.edvara.in पर जाकर वहां से आप कंप्लीट बैच में इनरोल कर सकते हो, या फिर आप अगर इसको फोन में देख रहे हो तो आप प्ले स्टोर से एडवारा का ऐप डाउनलोड करके वहां से आप बैच में इनरोल कर सकते हो। चलिए, आज का लेक्चर आपको बेहद पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।